हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज काफ़ी समय बाद मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फ़नी और बहुत ही फेमस पोएम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। जो पोएम है उसका टाइटल है द एलिफेंट एंड द ड्रैगन। और इसके जो पोइट हैं बहुत ही भारत के जाने माने, बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश पोइट हैं जिनका नाम है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का जन्म 1952 में कोलकाता में हुआ था और फिलहाल वो अमेरिका में रहते हैं। इनका एक घर ग्रेटर नोएडा में भी है। बहुत ही जाने माने प्रख्यात इंग्लिश पोइट हैं। काफ़ी सारी इनकी फेमस स्टोरीज़ हैं, इनके नॉवेल्स हैं। द गोल्डन गेट करके इनका बड़ा फेमस नॉवल है और बहुत सारी इनकी जो लिखी हुई स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग स्कूलों में, बुक्स में, इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। तो फिलहाल जो पोएम है ये, इसका जिसका टाइटल है द एलिफेंट एंड द ड्रैगन। ओरिजिनली ये जो पोएम है उनके विक्रम सेठ के एक पोइट्री का एक कलेक्शन है जिसका नाम है बीस्टली टेल्स फ्रॉम हेयर एंड देयर। उसमें ये पोएम लिखी हुई है। ये पोएम उस कलेक्शन में शामिल है और ओरिजिनली ये पोएम जो है 800 लाइन्स का पोएम है, राइमिंग कपलेट में लिखा हुआ है। फिलहाल जिस बुक से ये पोएम लिया गया है, गुलमोहर पब्लिकेशन का बुक है और उसमें से कि इस पोएम का एक छोटा सा केवल एक पार्ट लिया गया है क्या बेसिकली इसमें क्या है कि जितने भी जंगल के एनिमल्स हैं, जितने भी जंगल के जानवर हैं, जब उनको पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स हमारे एरिया में इनक्रोच कर रहे हैं, यानी कि हमारे एरिया में अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने शहरों को छोड़कर जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं और वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि जंगलों में आकर वो जंगलों को काटेंगे और उससे जो जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो जंगली उस इकोसिस्टम पर पूरी तरीके से निर्भर है, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। हो सकता है वो वहाँ पर सड़कें बनवाएंगे, आकर फिर बिल्डिंग्स बनवाएंगे, डैम्स बनवाएंगे। तो उसके लिए क्या करता है, एक एनिमल्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है और इसमें एक काल्पनिक जगह बताई गई जिसका नाम है बिंगल। तो उस बिंगल जो जगह है उसमें सारे एनिमल्स वहाँ पर इकट्ठे होते, सारे पशु पक्षी इकट्ठे हैं और उस जो मीटिंग बुलाई गई उसको एड्रेस करने के लिए एलिफेंट, जो कि ज़मीन का सबसे बड़ा और भारी भरकम जानवर होता है, तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो उस पूरी मीटिंग को एड्रेस करेगा। तो पोएम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, राइमिंग कपलेट में पोएम लिखा हुआ है, उसका मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। सो दे टॉक्ड फॉर आवर्स एंड एट लास्ट द एलिफेंट अरोज विद द मॉडेस्ट ट्रम्पेट कॉल ड्रू द अटेंशन ऑफ ऑल। तो जब मीटिंग लगभग सारी बातें डिस्कस हो गई तो मीटिंग के अंत में तो एलिफेंट अपनी जगह से उठता है और वो अपनी सूंड उठाकर बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता है, जैसे कि चूँकि हाथी की आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है और सभी जानवरों को वहाँ पर वो सुनाई पड़ती है। और जब हाथी ने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई अपनी सूंड उठाकर, तो सभी जानवर उसकी तरफ ध्यान से उसकी बात सुनने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गए। तो वो क्या कहता है, ओ बीस्ट ऑफ बेंगल गैदर्ड अराउंड दो इन आवर सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड I would not dream of unanimity. I hope our views may reach proximity. कह रहा है यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं, all the animals of this particular place who have gathered here just to discuss the very important matter. और very important matter क्या है, आदमी का जो ग्रीड है, जिस तरह से वो जंगलों में अंदर बढ़ता चला जा रहा है। तो कह रहा है वैसे तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग सारे लोग तो एक बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं पूरी तरीके से 100%, लेकिन फिर भी आई होप कि हम लोग कुछ ना कुछ, किसी न किसी एक कॉमन कंक्लूजन पर ज़रूर पहुंच सकते हैं। आई होप आवर व्यूज़ में रीच प्रॉक्सिमिटी एंड आई स्पीक टू यू एज वन हुज क्लैन हैज़ सर्व्ड एंड देयरफॉर स्टडीड मैन। और मैं यहाँ पर जो मैं कहने जा रहा हूँ, और चूँकि मैं वो हूँ जिसके पूरे परिवार ने और हमारे सभी पूर्वजों ने, क्लैन होता है फैमिली, हमारी पूरी फैमिली ने वर्षों से, काफ़ी सालों से ह्यूमंस की बहुत साथ में रहे, उनकी बहुत सेवा की है। हाथियों का प्रसंग तो बहुत पुराना है, हाथियों का और इंसानों का साथ तो सैकड़ों हज़ारों वर्ष पुराना है। तो कह रहे हैं कि हम वो लोग हैं जिन्होंने इंसान के साथ काफ़ी लंबा समय बिताया, काफ़ी सालों उनके साथ बिताए हैं। तो हमसे बेहतर इंसानों को कौन जान सकता है। तो इसीलिए मैं अब जो आगे बात बताने जा रहा हूँ उन सभी बातों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने। अब ये जो आगे की जो लाइन्स हैं, इसमें वो ह्यूमन नेचर के बारे में बताता है कि इंसान बेसिकली है कैसा, उसका नेचर कैसा है। तो वो कहता है ही इज़ अ क्रीचर माइल्ड एंड विशियस, यानी कि जो इंसान है वो माइल्ड है, थोड़ा सॉफ्ट है, और विशियस यानी कि दुष्ट भी है।
प्रैक्टिकल माइंडेड एंड कैप्रिशियस, यानी कि वो बड़ा ही प्रैक्टिकल माइंडेड आदमी है। और कैप्रिशियस का मतलब है डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट, उसके बारे में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि उसका बिहेवियर आने वाले समय में कैसा होगा या वो कैसा बिहेव करेगा, इस बात का अनुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल है। तो एलिफेंट ये शायद बताने की कोशिश कर रहा है दैट ह्यूमंस आर वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लविंग एंड ब्रूटल, वो बड़ा ही प्यार करने वाला भी लाके साथ में बड़ा ही ब्रूटल यानी कि कसाई जैसा भी है। सेन एंड मैड, पागल भी है एक तरीके से और समझदार भी है। एज गुड एज पजलिंग एज बैड, जितना अच्छा है उतना ही ये बुरा स्वभाव का भी है। द स्टिकी सेंटर ऑफ दिस मैस इज़ एन अनईजी सेल्फिशनेस। और इन सब इस ह्यूमन का जो ड्यूअल कैरेक्टर ये जो एलिफेंट बता रहा है, कह रहा है इन सब के पीछे जो कारण है वो ऐसा लगता है कि इंसान के जो सबसे बड़ा कारण है, जिस तरीके का ये दोहरा चरित्र हमें दिखाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसका सेल्फिशनेस, यानी कि इंसान बड़ा ही सेल्फिश है। ही रिप्स अवर फ्लैश एंड टीयर्स अवर स्किन फॉर क्लोथ्स विदाउट एंड फूड विद इन। कह रहा है कि वो जब इंसान को जब भी भूख लगती है तो क्या करता है, हमें मार कर खा जाता है और हमारी स्किन को शरीर से निकाल कर अलग कर देता है। तो उसका हमारा मांस तो इंसान के खाने पेट भरने के काम आता है और हमारी स्किन उसके कपड़े बनाने के काम आती है। द लेपर्ड्स पार्ट आर हिज टू वेयर अवर आयरी अनॉट्स हिज हेयर। और जो लेपर्ड के जो स्पॉटेड स्किन होती है वो उनके कई तरीके के अलग अलग कपड़े बनाता है, जिसमें जैकेट्स जो होती हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इन जंगली जानवरों की स्किन से बनती हैं। और जो आइवरी बेसिकली होता है जो एलिफेंट का टस्क होता है, यानी कि जिसको हाथी दांत बोलते हैं, उसको बोलते हैं। और हाथी दांत से बहुत सारे आभूषण हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कह रहा है वो हाथी दांत की बहुत सारी चीज़ें बनाता है, जिसमें बेसिकली बालों को बांधने के लिए जैसे क्लिप होता है। द ट्रैगोपन फॉल्स टू हिज गन, ही शूट्स द फ्लाइंग फॉक्स फॉर फन। फ्लाइंग फॉक्स एक एनिमल, बैट फैमिली का एक एनिमल होता है। कह रहा है कि फ्लाइंग फॉक्स जैसे जानवर को सिर्फ अपने मज़े के लिए ये मार देता है। और ट्रैगोपॉन बेसिकली एक एशियन बर्ड है जो कि हिमालय रीजन में पाई जाती है। मोर के जैसा दिखने वाला एक छोटा सा एक पक्षी है जो हिमालयन रीजन में भारत में पाया जाता है। तो ट्रैगोपॉन को ये जब इसका मन करता है केवल अपने अम्यूज़मेंट एंटरटेनमेंट के लिए कभी भी मार देता है। द ब्लैक बियर डांसेस टू हिज विम, माई ओन टेम कजिन स्लेव फॉर हिम। और ब्लैक बियर जैसे खतरनाक जानवर को भी ये अपने इशारों पर ये नचा सकता है। और मेरा अपना कज़िन यानी कि मेरे ही परिवार का एक सदस्य कई सालों से इंसान की सेवा करता हो रहा है और वो गुलामों की तरह उनके साथ रह रहा है और उनके लिए काम करता है। तो मेरे से बेहतर इंसान को और कौन जान सकता है। येट वी हु गिव हिम वर्क एंड फूड, फिर भी हम जानवरों को देखो, हम उनके लिए खाना प्रदान करते हैं और हम उनके लिए काम भी करते हैं। हैव नेवर अर्न हिज ग्रेटिट्यूड, और इन सब के बाद भी वो हमारा एहसान बिल्कुल भी नहीं मानता है। ही ग्रेस्प अवर सब्सटेंस एज ऑफ द राइट टू क्वेंच एंड स्पर हिज एपिटाइट, और वो हमारी ज़मीनों को यानी कि जो चीज़ हमारे लिए भगवान ने बनाई है उसको वो ऐसे यूज़ करता है जैसे उस पर खुद का अपना अधिकार हो, और वो अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे जंगलों में जब उसका मन करता है चला आता है और हमारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, चाहे वो हमारी ज़मीनें हों या हमारे पेड़ पौधे हों या फिर हमारे जंगलों में की नदियों में पाए जाने वाला पानी हो, वो सभी का इस्तेमाल करता है। नॉर विल ही ग्रांट अस ट्रूस और ग्रेस टू रेस्ट सिक्योर इन एन प्लेस, और ऐसा लगता है ह्यूमन के बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि जब तक इंसान इस पृथ्वी पर है तब तक हमें यहाँ पर कहीं पर भी शांति नहीं मिल सकती। चाहे हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, ये इंसान हमें शांति से कहीं रहने बिल्कुल नहीं देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सम टाइम ही वर्शिप्स एज गॉड्स और सिंग्स ऑफ अस एट एस्टेड फोर्ट्स। कहने का मतलब ये है कि देखिए इंसान कितना हिपोक्रिट है, यानी कि ये कहता कुछ है और करता कुछ है। कि वैसे तो इंसान हमारी पूजा करता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारे जानवरों का उल्लेख है जिनकी हम पूजा करते हैं, बहुत सारी सभ्यताओं में जानवरों की पूजा की जाती है। और कहता है कि जब जो बहुत तरीके के जो भजन या धार्मिक गीत होते हैं उसमें भी हमारा वर्णन किया जाता है और हमारी बड़ी प्रशंसा की जाती है जब इंसान इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करता है। और फैशन फेबल्स, मिथ्स एंड स्टोरीज़ और किस्से कहानियों में भी हमारा कई बार वर्णन आता है और हमारी बहुत इंसान जो है तारीफ़ करता है। टू सेलिब्रेट आवर डीड्स एंड ग्लोरीज, वो हमारे कामों को और हमारे अच्छे कामों को और हमारी जो ग्लोरी है उसको बड़ा ही सेलिब्रेट करता है। एंड येट डिस्पाइट दिस फर्टाइल फर्स्ट व्हेन हैज़ ही ट्रूली केयर्ड फॉर अस, और इन सब चीज़ों के बाद भी असल बात यह है कि इंसान हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। ह्यूमन हैव बिकम वेरी वेरी
सेल्फिश एंड दे एक्चुअली डू नॉट केयर अबाउट इट। ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं कि किस्से कहानियों में तो हमारा नाम खूब आता है और इंसान हमारी बहुत तारीफ़ करता है हमारे कामों की और हमारी पास्ट हिस्ट्री की, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं। ही सीज द प्लानट एज इज फाइव का मतलब होता है बाप की प्रॉपर्टी। वो इस पूरे प्लानट को ऐसे देखता है, समझता है जैसे वो उसके खुद के बाप की प्रॉपर्टी है। वेयर एवरी हेयर और ड्रॉप और लीफ और सीड और ब्लेड और ग्रेन ऑफ सैंड इज डेस्टिनीड फॉर हिज माउथ और हैंड। और ऐसा लगता है कि इस दुनिया में होने वाली जितनी भी चीज़ें हों, चाहे वो घास का तिनका ही क्यों ना हो, वो चाहे एक छोटी सी पत्ती हो, चाहे वो एक बीज हो, किसी भी फल का बीज हो, कोई फल हो, यानी या फिर अनाज का एक सिंगल दाना भी हो, वो ऐसा लगता है सिर्फ ये भगवान ने सब इंसानों के लिए ही बनाया है। यानी कि वो उसका अगर बस चले तो वो हमसे हमारा खाना भी छीन ले, हमसे हमारा जो हम बेसिकली ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें खाते हैं वो इंसान खुद खाना शुरू कर दे और हमें अन्न का एक दाना भी ना दे अगर इसका बस चले तो। इफ़ ही इज़ थर्स्टी वी मस्ट थर्स्ट फॉर ऑफ ऑल क्रीचर मैन कम फर्स्ट। कह रहा दुनिया में जितने भी क्रीचर्स भगवान ने बनाए हैं, जितने भी जानवर, पक्षी, पशु पक्षी, सब जितने भी भगवान ने बनाए हैं, उसमें इंसान सबसे ऊपर आता है। और वो अपने आप को मानता भी है और ये बात सही भी है कि इंसान सभी पशु पक्षियों में, एनिमल किंगडम में सबसे ऊपर आता है। इफ़ ही नीड्स रूम वी मस्ट फ्लाई एंड इफ़ ही हंगर्स वी मस्ट डाई। अगर उसको रहने के लिए जगह चाहिए तो वो क्या करेगा, वो जंगलों में आएगा और जंगल जब काटेगा तो हमें वहाँ से अपना घर छोड़कर मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। और अगर उसको भूख लगेगी तो फिर वो हमें जब मार कर खाएगा तो फिर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी। यानी कि इंसान इतना सेल्फिश हो गया है, जब इसको भूख लगती है तो ये हमें मार के खा जाता है। इसको जब जगह की ज़रूरत पड़ती है, जब शहरों में जगह कम पड़ जाती है, तो ये हमारे जंगलों की तरफ आने लगता है और हमारे जंगलों को काट कर हमारा जो घर है उसको नष्ट कर देता है। थिंक वॉट विल हैपन व्हेन हिज स्कीम टू टेम अवर वैली एंड अवर स्ट्रीम। कह रहा है ज़रा इस बारे में सोचिए कि अगर इंसान अपने मकसद में कामयाब हो गया, अगर वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया, क्या करने के लिए, टू टेम अवर वैली एंड स्ट्रीम, हमारे यहाँ जितने भी पानी के सोर्सेज हैं और हमारी जिन जगहों पर हम रहते हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, जो यानी कि जो हमारे नेचुरल हैबिटेट है, उसको अगर ये अपने कब्ज़े में ले लेता तो सोचिए फिर क्या होगा। begins to thirst its way across these gentle slopes of fern and moss with axe, explosive and machine। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक बार ये अगर इंसान जंगल में आ गया तो फिर सबसे पहले क्या करेगा, जंगलों को काटेगा, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आएगा, एक्सप्लोसिव्स लेकर आएगा, कुल्हाड़ियाँ, बड़े बड़े आरे लेकर आएगा और सबसे पहले जंगलों को काट कर साफ़ करना शुरू कर देगा। और इसकी वजह से ये जो इतना खूबसूरत हमारा जो घर है यहाँ पर, जिसमें माउंटेन है, वैलीज़ इतनी खूबसूरत हैं, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ हैं, मॉस है, फर्न है, इन सबको ये काट कर नष्ट कर देगा। सिंस रोडोडेंड्रॉन लॉक्स बर्न ग्रीन दे विल ऑल बी चॉप फॉर फायरवुड। रोडोडेंड्रॉन एक तरीके का प्लांट होता है। तो कह रहा है कि इंसान जब जंगलों में आएगा तो क्या करेगा, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है कि सभी लोग ये सब जंगलों में प्रवेश कर चुके हैं और जंगल में ये किस तरह से कुल्हाड़ी से और पेड़ों को काट रहे हैं। और उसमें कुछ एक इंसान दिखाया गया जो बंदूक पकड़े हुए, जो कि इन एनिमल्स का शिकार कर रहा है। और बाकी लोग जंगल की लकड़ियों को कैसे लेकर जा रहे हैं और उन लकड़ियों को बेसिकली किस में यूज़ करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। तो कह रहा है कि रोडेंड्रॉन एक तरीके का प्लांट होता है, जब उसको जलाया जाता है तो वो ग्रीन कलर का जलता है। तो कह रहा है कि ऐसे प्लांट्स, तो इंसान सबसे पहले क्या करेगा, इन सारे छोटे छोटे प्लांट्स को काटेगा और उनकी लकड़ियों को किस में यूज़ करेगा, फायरवुड यानी कि ईंधन के रूप में यूज़ करेगा। और लॉग्ड और स्मल्ड आउट फॉर गुड, या फिर ऐसे प्लांट्स जो थोड़े से कीमती होते हैं, जिनकी लकड़ियाँ थोड़ी सी महंगी होती हैं और जो थोड़े से वैल्यूएबल होते हैं, तो या तो उनको क्या करेगा, शहरों में ले जाकर उनको बेचेगा या फिर उनके स्मगलिंग करके पैसा कमाएगा। एज एवरी बर्ड एंड मैमल नोज व्हेन द रोड कम्स द फॉरेस्ट गोस। ये बात तो हम सबको पता है। ये कह रहा है, एलिफेंट कह रहा है, ये तो सर बात आप सभी को पता है कि जहाँ से जंगल ख़त्म होते हैं वहाँ से शहर शुरू होते हैं और जहाँ शहर ख़त्म होते हैं वहाँ से जंगल शुरू होता है। एंड लेट मी से दिस टू द ट्राउट एंड द बैम्बू विल बी स्लैश्ड नो डाउट एंड व्हेन द ट्रैगोपन एंड आई डिलाइट टू ईट विल बर्न एंड डाई। कह रहा देखो, ये मैं बात सबको बोल रहा हूँ। ट्राउट एक तरीके की फ़िश होती है, फ्रेश वाटर फिश होती है, जो पानी में पाई जाती है, साफ़ पानी में पाई जाती है। तो कह रहा है कि मैं तो देखो ये बात हर किसी को बोल रहा हूँ। यहाँ जितने जानवर फिज़िकली प्रेजेंट हैं और वो जो पानी में रहते हैं, जहाँ तक मैं वो यहाँ पर मीटिंग में नहीं आ पाए, लेकिन मेरी उम्मीद है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही होगी। कह रहा है जितने भी बाँस के पेड़ हैं उन सबको भी काट दिया जाएगा, स्लैश कर दिया जाएगा। और मैं और ट्रैगोपॉन जो चीज़ें खाते हैं,
क्योंकि ये बेसिकली शाकाहारी पक्षी और पशु हैं। तो ये कह रहा हमें जो चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, खासकर बांस की जो पत्तियां हैं, कोमल कोमल पत्तियां हैं, तो इंसान क्या करेगा, इन बांस को काट देगा और जलाकर इनको ईंधन के रूप में ख़त्म कर देगा। बट वॉट विल हैपन टू योर स्ट्रीम बिफोर द रिजर्वायर यू ड्रीम ऑफ एंडलेस स्पेस कैन कम अबाउट द सूट एंड फिल्थ विल स्नफ यू आउट एंड वॉट टोल्स फॉर अस इज़ योर ऑन बेल। कह रहा देखो, जब इंसान जंगल में प्रवेश करेगा, इसका जो मोटिव है यानी कि इसका जो एम है वो बेसिकली एक रिजर्वायर बनाने का। रिजर्वायर बेसिकली डैम को कहते हैं, यानी कि ये यहाँ पर किस लिए आएगा, वो यहाँ पर डैम बनाने के लिए आएगा। और जब वो डैम बनाएगा तो हमारा जो सपना है कि जंगल में हम पूरा जंगल हमारा, हम कहीं भी घूम सकते हैं, तो ये सारा सपना जो है हमारा टूट जाएगा। द सूट एंड फिल, सूट होता है कालिक को। जब जंगल जलाए जाएंगे, लकड़ियाँ जलाई जाएंगी तो उनसे कालिक उत्पन्न होती है। और फिल्थ क्या होती है, फिल्थ गंदगी होती है। तो जब जंगल जलाए जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे और इस डैम जब बनाया जाएगा तो उसके बहुत सारी गंदगी वगैरह होती है। तो इससे जितने भी जंगल में रहने वाले जानवर हैं, उनसे आने वाले समय में उनको बहुत परेशानी होने वाली है। एंड सिमिलरली लेट मी टेल द लेपर्ड्स हु मे फैंसी हियर a forest full of fleeing deer after your happy passing slaughter you too will have to flee from water। कह रहा ये बात मैं सबको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो लेपर्ड बैठा हुआ है मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। ऑलराइट, अभी फॉरेस्ट आप जैसे देख रहे हो कि दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स। अभी तो जंगल पूरा हरा भरा है, यहाँ पर सब कुछ है, सबके खाने के लिए सब कुछ है। जो जंगली जानवर हैं उनके खाने के लिए भी है, और जो शाकाहारी जानवर उनके खाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं ये तुम्हें बता दूं, ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। जब इंसान जंगलों में प्रवेश कर जाएगा तो वो सबको मार के खाएगा, सबको मारेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से एक बार यहाँ से भागना ही पड़ेगा। एंड यू विल ऑल बी होमलेस लाइक अस ऑल, इट इज़ द फेट वी मस्ट फोरस्टॉल, सो लेट मी से टू एवरी सिंगल इंडेंजर्ड डेनिजन ऑफ बंगाल। तो कह रहा है कि देखो आने वाले समय में हम सभी होमलेस हो जाएंगे, यानी कि हम सभी के घर जो है नष्ट हो जाएंगे। और इसलिए मैं ये बात, और ये ऐसा होना बिल्कुल निश्चित है, ये हमारा आप उसको भाग्य मान लें कि ये तो बिल्कुल 100% निश्चित है कि ऐसा होने ही वाला है। तो इस जंगल के सभी जानवरों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और ख़ासकर वो जानवर जो इंडेंजर्ड हैं, यानी कि जिनकी ज़िंदगी जो है सबसे ज़्यादा खतरे में है, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ क्या, वी मस्ट यूनाइट इन फर एंड फैदर फॉर ऑल, वी ऑल विल लिव और डाई टुगेदर। तो मैं सबको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों को यहाँ पर यूनाइट होना पड़ेगा, सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम, ये बात पक्की है, तो या तो इस लड़ाई में या तो हम जीतेंगे या फिर हम सभी लोग मारे जाएंगे। तो बेसिकली ये एक एलिफेंट एंड द ट्रैगोपन, जैसे मैंने कहा, विक्रम सेठ की एक बहुत ही फेमस राइमिंग कपलेट में लिखी पोएम है। लगभग 800 लाइन्स हैं। ओरिजिनल पोएम गूगल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो पूरी पोएम को वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।